22 दिन अनाज का एक टुकड़ा नहीं, लेकिन जज्बा 10-10 पुलिस कर्मियों पर भारी पड़ने का। यह जज्बा उस छात्र नेता की है जो राज्य के बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा है। भूखे प्यासे सरकार को हिला कर रख देने वाला यह शख्स है। इसके आंदोलन से झारखंड की सरकार की कुर्सी हिल गई। सड़क से लेकर विधानसभा तक हंगामा मच गया, लेकिन आंदोलन करने वाले छात्रों का जज्बा टस से मस नहीं हुआ। पुलिस ने लाठी चलाई, आंसू गैस के गोले दागे, छात्रों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल। बरसात हो या चिलचिलाती धूप, छात्रों का हौसला कम नहीं पड़ा। अंत में पुलिस ने जबरन हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। छात्र आंदोलन में जो अगुवाई करने वाले छात्र हैं, वो फिर भी नहीं माने। कभी स्ट्रेचर पे सवार होकर छात्रों के हुजूम में अगुवाई करते हुए उनका हौसला बढ़ाते हुए दिखाई पड़े, तो कभी हॉस्पिटल से तिरंगा यात्रा में लड़कर जूझते हुए दिखाई पड़े। ये छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं। जी हाँ, ये देखिए किस तरीके से हॉस्पिटल में पुलिस वालों से लड़ रहे हैं। लगभग 22 दिन हो गया, देवेंद्र नाथ महतो ने अनाज का एक टुकड़ा तक नहीं लिया है। और आज जब छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाला, तो उस यात्रा में शामिल होने के लिए सलाइन की बोतल निकालकर हॉस्पिटल के बेड से खड़े होकर ये नौजवान झारखंड के बच्चों के भविष्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके सपने पूरा करने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ने निकल पड़ा। पुलिस वाले इसे हॉस्पिटल में जबरन रखना चाहते हैं। मत जाओ, सेहत अच्छी नहीं है, लेकिन जिद इस छात्र नेता की कम कहां पड़ी। हॉस्पिटल से निकलने नहीं दिया तो अस्पताल के बेड से उतरकर जो हॉस्पिटल के बाहर का जो एरिया होता है, उसी जगह आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन ना एक दिन रुका और ना ही आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं। छात्र इस जिद पे अड़े हैं कि जेपीएससी की जो परीक्षा है, जिसमें गड़बड़ियां हो रही हैं, उस पूरी व्यवस्था को बदल दीजिए। सिस्टम में जहां भी लूप होल है, उसे दुरुस्त कीजिए। खुद हेमंत सोरेन की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने छात्रों को भरोसा दिलाया, लेकिन छात्र आश्वासन पर मानने को तैयार नहीं है। वो इस जिद पे अड़े हैं कि अब पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। मुख्यमंत्री को बेबस होकर मजबूरी में इस कदर छात्रों के आंदोलन से सरकार विवश हो गई कि अपनी बेबसी में विधानसभा के अंदर हेमंत सोरेन ने खुद सभी परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया, लेकिन फिर भी छात्रों का मांग पूरी नहीं हुई। छात्र आंदोलन करते रहे। आंदोलन को लेकर देश भर की मीडिया अलग अलग बातें कर रही है। जो लोग सरकार के पक्ष में हैं, वो कह रहे हैं कि छात्रों के नाम पर राजनीति की जा रही है। लेकिन आज जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर एक जूझते हुए छात्र नेता की है। ये तस्वीर उस डिमांड की है जो झारखंड में हजारों छात्र कर रहे हैं। दिल्ली के बाद झारखंड के इस आंदोलन ने झारखंड के साथ साथ देश के सिस्टम को हिला कर रख दिया, शिक्षा व्यवस्था को हिला कर रख दिया है। आखिर कब तक छात्र ऐसे ही जूझते रहेंगे, लड़ते रहेंगे? ये तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, खुद देवेंद्र नाथ महतो के जो टीम के लोग हैं, जो छात्र संघ के जो लोग हैं, जिन्होंने आंदोलन की शुरुआत की है, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये उनके द्वारा वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया और बताया गया कि 22वें दिन जिसके शरीर में सलाइन की बोतलें लगी हुई हो, सलाइन चढ़ रहा हो,
उसका जज्बा किस तरीके से आज भी बरकरार है। ये तस्वीर उन छात्रों के लिए जो अभी भी भूख हड़ताल और अनशन पर बैठे हुए हैं, उनके लिए प्रेरणा है। लेकिन जिस सिस्टम के खिलाफ ये आंदोलन है, वो सिस्टम को डर सता रहा है कि कहीं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अगर छात्रों के बीच में जाएंगे तो जो मनोबल कम पड़ेगा वो इन्हें देखते ही और ज़्यादा भारी पड़ेगा, जिसके बाद सिस्टम का कंट्रोल छात्रों के ऊपर से खत्म हो जाए। पुलिस की बेबसी भी इस पूरे मामले में कई दफे दिखी, पुलिस की ज्यादती भी कई दफे दिखी। छात्रों के ऊपर जिस तरीके से हथकंडे अपनाए गए वो भी दिखा। गनीमत है कि दिल्ली सरकार के झुकने के बाद, दिल्ली यानी कि केंद्र सरकार के झुकने के बाद छात्रों पर लाठी चलाने वाले हाथ अब कांपने लगे हैं। छात्रों को, छात्रों के विचारों को, छात्रों के आंदोलन को दमन करने वाले जो लोग हैं उनके पांव डगमगाने लगे हैं। और यही वजह है कि अब छात्र आंदोलन की रफ्तार और छात्रों की डिमांड के आगे सरकार झुकती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन इधर छात्र नेता के इस वीडियो के सामने आने के बाद सीधे तौर पे चर्चा तेज हो गया है कि आखिर ये छात्र चाहते क्या है, ये कब तक अपनी जीत पे अड़े रहेंगे। कहा जाता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शायद ये छात्र यही मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि झारखंड जल, जंगल और ज़मीन की जो बात करते हैं, जल, जंगल और पहाड़ों की जो बात करते हैं, आदिवासी की जो बात करते हैं, वो छात्र अपने ज़मीन से, अपने मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जो इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है। क्योंकि झारखंड संघर्षों की राजधानी है, राज्य है, मिट्टी है।